Hey guys, welcome to Kai's Himachal Studies. Today we are starting with chapter number 13, that is on history of Himachal Pradesh. And before proceeding further, those who are new on my channel, do not forget to subscribe this channel and press the bell icon so that you can get all the updates and you do not miss any content. So this is a very important interesting topic, the history of Himachal Pradesh. तो आप इसे ध्यान से देखें and watch this chapter till end without skipping it. तो इसमें हम हिमाचल प्रदेश का जो प्राचीन इतिहास है, फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर जाएंगे और इसके देन आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड टू द जो डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का जो इतिहास है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. तो चलिए, आई होप कि आपको जो ये एचपीजी के न्यू सीरीज 2022 है, आप इसे एंजॉय कर रहे होंगे and learn by heart, do hard work, more and more hard work, and definitely you will get success, ठीक है, if you keep doing hard work. चलिए तो शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश. तो हिमाचल प्रदेश के इतिहास में अगर हम प्रकाश डालें तो प्रसिद्ध जो जर्मन विद्वान है बैरल, तो उन्होंने कहा था कि हिमालय और कहते हैं कि हिमालय और ह्यूमन दोनों का जो जन्म है वो एक साथ ही हुआ था. तो इसलिए हम हिमाचल प्रदेश में जो मानव इतिहास की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश के जो इतिहास की बात करें तो वो उतना ही पुराना है जितना कि हिमालयस. तो हम ऑलरेडी स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि हिमालयस शिव भगवान का ससुराल भी माना जाता है और हिमाचल प्रदेश को और भी बहुत से नाम से जाना जाता है, जिसमें जो है बर्फ की भूमि, देव भूमि और आपका फलों की डलिया, इस तरह से जो है पुकारा जाता है. तो प्रसिद्ध जर्मन विद्वान के द्वारा के मुताबिक जो है हिमालय और ह्यूमन दोनों का ही जन्म एक साथ ही हुआ है. तो हिमाचल प्रदेश का इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना कि हिमालयस. तो मेन अगर हम सोर्सेज की अगर बात करें जो जिससे हमें हिमाचल प्रदेश के इतिहास को जानने का मौका मिलता है, तो वो मेन टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज है जो मेनली यूज हम करते हैं. वन इज आर्कियोलॉजिकल, ठीक है, जो पुरातत्व अवशेष का हम इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा जो लिटरेरी सोर्सेज हैं, इसमें जी आपके जो कॉइन्स हैं, बहुत सी इंस्क्रिप्शंस मिली है, ठीक है, और आपकी लिटरेचर है एंड ट्रेवलॉग ऑफ द स्कॉलर्स, जितने भी यहाँ पे, क्योंकि बहुत से स्कॉलर्स यहाँ पे आते रहे हैं, चाहे आप मुगलों के समय की बात करें और हिमाचल प्रदेश की सभी रियासतों के राजाओं के समय की अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे स्कॉलर्स ने अपने जो यात्रा वृतांत में हिमाचल प्रदेश का वर्णन किया है. तो उसी से हम हिमाचल प्रदेश के जो इतिहास है वो भी हमें जानने को मिलता है. और बहुत से प्राचीन कॉइन्स मिले, जैसे आपके अदुमराव के त्रिगत्तास, कुलिंद, कुनैत, सभी के हमें कॉइन्स मिले हैं. इंस्क्रिप्शंस बहुत सी मिली हैं, ठीक है, जैसे आपके कांगड़ा में इंस्क्रिप्शंस मिली हैं, ठीक है, चंबा में गुप्ता टाइम पीरियड की जो है सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शंस है, ठीक है. हमें निर्मल की कॉपर प्लेट मिली है जो इंस्क्रिप्शन में सबसे महत्वपूर्ण रोल है, जिसका जो समुद्रगुप्त के समय की है. तो ये सभी हम आगे डिटेल में देखेंगे. और बाकी हम हिमाचल प्रदेश के जो जब हम डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में हर एक डिस्ट्रिक्ट की जब वो रियासतों के समय का इतिहास हम उसमें जो है बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. चलिए, सबसे पहले आते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के ऊपर. तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की अगर बात करें तो जहां जिन जिन जगह पे हिमाचल प्रदेश में खुदाई हुई है, तो मेनली वो जगह है आपकी गुलेर, धलियारा, तेहरा, मसरूर. ये कांगड़ा में फेमस प्लेसेस है जहां पे खुदाई हुई है. मसरूर के रॉक कट टेम्पल जो है, जिन्हें हिमाचल प्रदेश का जो है एलोरा कहा जाता है, तो क्वाइट फेमस, जहां पे जो मेनली आपके राम, लक्ष्मण एंड सीता माता की वहां पे मूर्ति रखी गई है. एंड इट्स अ ग्रुप ऑफ 15 टेम्पल्स, ठीक है. तो ये सभी हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो ये कांगड़ा में इन जगह पर खुदाई हुई है, गुलेर, धलियारा, देहरा, मसरूर, ठीक है. और बहुत सारे सर्वेज भी हुए हैं, ज्वालामुखी में हुए हैं, ठीक है. देहरा में, गोपीपुर में सर्वे हुआ है, ठीक है, गोपीपुर में और नूरपुर में, ठीक है. नूरपुर का काफी जो है क्वाइट फेमस रियासत रही है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, ठीक है, त्रिगर्त रियासत की. तो जिसकी स्थापना तोमर जो राजपूत थे, जेठपाल, उन्होंने की थी 1000 AD में. तो ये सब हम ऑलरेडी आगे डिस्कस करेंगे. तो अदर साइड्स की अगर बात करें तो मंडी जिले की जो बल वैली है, ठीक है, बल वैली क्वाइट बल वैली कह सकते हैं द मोस्ट फर्टाइल वैली ऑफ डिस्ट्रिक्ट मंडी, बल वैली है वो. यहीं पर इंडो जर्मन प्रोजेक्ट भी लगा था 1962 में. एंड सोलोनू, ये मंगलौर में है, ठीक है, नियर मंडी मंगलौर. नवाई है जो सरका घाट के पास है, ठीक है, और मिनौल है जो सीवा बदार में है, और काव मम्बील है डिस्ट्रिक्ट मंडी में, ठीक है. तो ये सभी प्लेसेस मंडी के भी हैं जो जहाँ पे एक्सकवेशन हुई हैं. नेक्स्ट हम बात करें अदर सोर्सेज की अगर बात करें, लिटरेरी सोर्सेज में अगर हम देखें तो जनरली देखें कि रिटन मटेरियल जो एक लिखित के रूप में जो हमारे पास जो एक मटेरियल है हिमाचल प्रदेश के इतिहास को स्टडी करने के लिए, वो थोड़ा सा कम है. बट स्टिल हमें वेदों, पुराणों, रामायण, महाभारत, इस सभी में जो है, क्योंकि इसका हिमाचल प्रदेश का जिक्र होता है, इतिहास के बारे में हमें जानने का मौका मिलता है. अगर आप देखें तो महाभारत के समय ज्यादातर, क्योंकि महाभारत में 5 पांडवों का, क्योंकि पांडवों का जो आवास है वो हिमाचल प्रदेश में अज्ञातवास के समय वो बहुत सी जगह हिमाचल प्रदेश में रहे, जिसमें कि जैसे आपका सोलन का करोल टीपा फेमस है, ठीक है. अगर लाहौर के मृकुला देवी मंदिर की बात करें तो उसका संबंध भी है. कामरू नाग देवता के मंदिर की हम बात करें तो उसका संबंध भी पांडवों से है.
इस तरह से ग्रीक स्कॉलर्स की अगर बात करें तो उनके जो मेमोइर्स है उससे भी हमें हिमाचल प्रदेश के इतिहास को जानने का मौका मिलता है। कल्हण की जो राजतरंगिणी जो कश्मीर के ऊपर जो इतिहास लिखा है उसमें भी हमें हिमाचल प्रदेश का जिक्र मिलता है, क्योंकि कश्मीर के राजाओं का भी जो है, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा में देखे तो उन पर आक्रमण होता रहा है, ठीक है, उन्होंने अपने कब्जे में ही किया है, तो वहां से भी हमें पता चलता है हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में। और विशाखा दत्त के द्वारा जो लिखा गया मुद्रा राक्षस नाटक है उसमें भी हमें जो है हिमाचल प्रदेश के इतिहास को जानने का मौका मिलता है। और बहुत से मुस्लिम जो इतिहासकार हैं, जिसमें से उत्पी और जो फरिश्ता है वो क्वाइट फेमस है, उनकी किताबों के थ्रू हमें हिमाचल प्रदेश के इतिहास को जानने का मौका मिलता है। मुगल बादशाह अगर हम देखें तो मुगल बादशाह अकबर, जिसने सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में अगर हम देखें जो कांगड़ा किला को अपने अधीन किया था, ठीक है, और बेसिकली जहांगीर के समय वो फुली कंट्रोल में आया था। और उससे पहले बाबर को भी हिमाचल प्रदेश से जोड़ा जाता है, क्योंकि कांगड़ा के मलौट में उन्होंने अपनी चौकी सबसे पहले स्थापित की थी। तो जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, तो अब देखिए आप मुगल बादशाह अकबर से लेकर जो है औरंगजेब तक सभी के शासनकाल में जो है हमें हिमाचल प्रदेश के इतिहास का वर्णन मिलता है उनके मेमोइर्स में, ठीक है। फिर हम यूरोपियन ट्रैवलर्स की अगर बात करें, ठीक है, ग्रीक स्कॉलर्स के साथ हम यूरोपियन ट्रैवलर्स की अगर बात करें, ठीक है, बहुत सी इंपॉर्टेंट, जैसे विलियम फिंच की अगर बात करें, जिससे जो है सबसे पहले कांगड़ा किले को सबसे पहले खोज करने का श्रेय किसे जाता है, विलियम फिंच को जाता है। दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट हु इज अगर डिस्क्राइब करने को कि किसने वर्णन किया, नॉट डिस्कवरिंग, वर्णन करने के लिए सबसे पहले जो यूरोपियन ट्रैवलर थे वो थे विलियम फिंच। थॉमस कोरिएट की अगर बात करें, ठीक है, यूरोपियन ट्रैवलर थे वो भी। फ्रांसिस बर्नियर की अगर हम बात करें, फॉस्टर की अगर हम बात करें, मूरक्राफ्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मूरक्राफ्ट, ठीक है, और विग्नी की अगर हम बात करें, ठीक है, विलियम मूरक्राफ्ट इनका पूरा नाम है, विलियम मूरक्राफ्ट, अलेक्जेंडर कनिंगम, फिंच, थॉमसन, ठीक है। और जिन्हें हम देखें, विलियम मूरक्राफ्ट ने ट्रेबेक के साथ, जो अदर यूरोपियन ट्रैवलर है, उनके साथ इन्होंने जो है हिमाचल प्रदेश की यात्रा जो है इकट्ठे मिलकर की है, और उनके द्वारा बहुत सी बुक्स भी लिखी गई हैं। कनिंगम, फिंच की बात करें, थॉमसन्स की बात करें, ठीक है, और बहुत सारी रिटन इंस्क्रिप्शंस मिली है। तो मेनली रिटन इंस्क्रिप्शन में चंबा के राजा जो मेरू के समय की है, 550 AD की, ठीक है, और राजा मेरू को ही चंबा रियासत की स्थापक माना जाता है। वन इज मेरू वर्मन अलग है, राजा मेरू है, मेरू वर्मन बाद में आए। निर्मंड अगर हम देखें तो निर्मंड कॉपर प्लेट, मैंने आपको पहले भी बताया कि कॉपर प्लेट जो इंस्क्रिप्शन है, दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो समुद्रगुप्ता के समय की मानी जाती है, और ये लगभग 6th सेंचुरी एडी और 7th सेंचुरी एडी के बीच की मानी जाती है। अलग अलग इतिहासकारों के जो है अलग अलग इसके ऊपर व्यूज है। तो हम आगे निर्मंड कॉपर प्लेट का भी जिक्र होगा डिटेल में, तो वहां पर हम इसे देखेंगे कि जनरली ये निर्मंड कॉपर प्लेट में आपके जो महाराजा महासमुद्र समुद्रगुप्ता का उसमें जिक्र हुआ है, और उसी में जिक्र हुआ है कि किस तरह से जो है आपका पता चलता है कि समुद्रगुप्त के द्वारा जो है निर्मंड के ब्राह्मणों, जिन्हें परशुराम ब्राह्मण कहा जाता है, उनके द्वारा जो उन्हें लैंड दी गई थी, शुलिश जो आपका शुलिश विलेज है उससे और उसकी लैंड। तो माता मेहर लक्ष्मी जो उनकी माता थी, मेहरेश्वर के आइडल की पूजा के लिए जो है निर्मंड गांव बसाया गया था। कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा के पथियारा और कनिहारा में जो इंस्क्रिप्शंस मिली है, ठीक है, जो लगभग आपकी 1 BC, ठीक है, ईसा पूर्व, ठीक है, 101 ईसा पूर्व और 2 BC के आसपास की एस्टिमेटेड है, ठीक है, उस समय की मानी गई है। तो कांगड़ा में कौन से प्लेस पे, पथियारा और कनिहारा, तो ये दो प्लेस आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने हैं कि कांगड़ा में किन दो जगहों पे आपके इंस्क्रिप्शंस मिली है, तो दैट इज पथियारा एंड कनिहारा, जो लगभग ईसा पूर्व 1 और 2 ईसा पूर्व की है। चलिए, तो कॉइन्स की अगर हम बात करें, क्योंकि कॉइन्स का भी हिमाचल प्रदेश के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि राजा महाराजों के समय जो कॉइन चलते थे, तो कॉइन्स भी बहुत सारे मिले हैं। जैसे कॉइन्स में अगर हम बात करें तो चकली कॉइन, ठीक है, तो चकली कॉइन के निर्माता कौन थे, ये थे राजा साहिल वर्मन, 920 AD से 940 AD तक जिनका शासनकाल था, और इन्हीं राजा साहिल वर्मन ने हिमाचल प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट चंबा टाउन है उसकी स्थापना की थी अपनी बेटी चंपावती के नाम पर, और इन्हीं की रानी नैना देवी थी, जिनके नाम पर, जिनकी याद में सुकरात जो एक सूही मेला मनाया जाता है, और सुकरात गाना गाया जाता है, जिसमें सिर्फ बच्चे और औरतें ही पार्टिसिपेट करते हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा में। तो ये साहिल वर्मन से रिलेटेड है, उनके द्वारा जो है चकली कॉइन को शुरू किया गया था, और इन्हीं राजा ने ही वादा किया था कि चकली कॉइन जो है वो कांगड़ा के जो चकली कॉइन की अगर मैं आपको खास बात बताऊं तो साहिल वर्मन के समय जो है 5 चकली कॉइन्स को जो है पुराने एक आना के बराबर माना जाता था, और इस चकली कॉइन का जो संबंध है वो साहिल वर्मन से है, क्योंकि साहिल वर्मन ने जो अपनी बेटी चंपावती के नाम पे चंपा टाउन की स्थापना की थी, तो उस समय उन्होंने जो कनवा ब्राह्मण थे, तो कनवा ब्राह्मण से जो उन्हें लैंड मिली थी, तभी उन्हें जो है चंपा टाउन को बसा पाए थे, और बदले में उन्होंने जो है वादा किया था
कि कण्व ब्राह्मण के फैमिली में से जब भी किसी भी मेंबर की मैरिज होगी तो उन्हें जो है वो क्या देंगे, 8 चकली कॉइन उन्हें उपहार में देंगे। तो चकली कॉइन का संबंध ये भी है जो हम डिस्ट्रिक्ट चंबा के इतिहास में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, औदुंबरों के समय के कॉइन भी हैं, कुलिंद के कॉइन्स भी हैं और भी बहुत से संघ हैं जिनके कॉइन्स मिले हैं। तो जिनसे हमें पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास है उसे जानने का मौका मिलता है। और बहुत से जो इतिहास में जो हमारे पुराने समय के एंशिएंट फोर्ट्स हैं, तो ठीक है, वहां से भी हमें कुछ बहुत से प्रोटेक्टेड मटेरियल्स मिले हैं जिससे हमें हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में जानने का मौका मिलता है। अगर हम फोर्ट्स किलों की अगर बात करें तो कांगड़ा किला क्वाइट फेमस है, जिसे जो त्रिगर्त राजा सुशर्मा चंद्र थे उनके द्वारा बनाया गया था। एंड बहुत हिमालय के सबसे प्राचीनतम किलों में से एक है और मोस्टली जो है हिमाचल प्रदेश के सबसे प्राचीनतम हिमालय का सबसे प्राचीनतम किला भी माना जाता है उसे। तो कांगड़ा की मैक्सिमम जो खुदाई है, एक्सकवेशन जो खुदाई हुई है वो कांगड़ा में जो है गुलेर, तेहरा, दरियारा में हुई है। और बिलासपुर में भी खुदाई हुई है। बिलासपुर के कहाँ पे, हरित लांग्यार। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिलासपुर में कहाँ पर, हरित लांग्यार में। एंड नालागढ़ में सिरसा नदी के किनारे। ठीक है, नालागढ़ में कहाँ पर, सिरसा नदी के किनारे। तो सिरसा नदी, तो यहाँ से हमें एक रिवर का भी पता चलता है कि सिरसा रिवर जो कहाँ पर है, आपके नालागढ़ में है। और इसी सिरसा नदी के किनारे जो है एक्सकवेशंस भी हुई है। ये हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो आपका जैसे नालागढ़ सिरसा नदी की अगर हम बात करें तो सिरसा नदी के किनारे जो खुदाई हुई है, ठीक है, सिरसा नदी के किनारे, इसका श्रेय किसे दिया जाता है, उल्ला एफ प्रूफर को दिया जाता है 1951 में, जिन्होंने सिरसा नदी के किनारे पर जो ये एक्सकवेशन की थी। एंड अगर हम गुलेर और देहरा की बात करें जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, तो ये जो ब्यास और बाणगंगा नदी के किनारे पर खुदाई की गई थी और इसका श्रेय दिया जाता है 1955 में बीबी लाल को। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं पहले भी। तो नेक्स्ट हम बात करें, और बहुत सी शिवालिक जो हिल्स है वहां पर भी खुदाई हुई है सिरमौर में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अबुल फैजल, क्योंकि बहुत से इतिहासकार और भी हैं, जैसे अबुल फैजल जो एक अकबर के समय बहुत प्रसिद्ध वजीर थे उनके। तो उन्होंने जो है हिमाचल प्रदेश के जो कांगड़ा का नगरकोट और महामाया जो टेम्पल है, ठीक है, उसका जो है अपने जो स्मरण में है उसमें जो है इसका वर्णन किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसने, अबुल फैजल। ठीक है, अबुल फैजल डिस्क्राइब्ड नगरकोट एंड महामाया टेम्पल। कॉइन्स की अगर बात करें जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अब जो पुराने समय के जो कॉइन्स मिले हैं उनका जो स्टोरेज है वो कहाँ उन्हें रखा गया है, भंडारण किया गया है, तो भूरी सिंह म्यूजियम। जो राजा भूरी सिंह के ऊपर इसका नाम पड़ा है, भूरी सिंह ही वॉज द फेमस किंग ऑफ चंबा रियासत। एंड भूरी सिंह ही पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो प्रोजेक्ट था वो 1910 ईस्वी में एडी में जो है आपका भूरी सिंह प्रोजेक्ट था और इसकी कैपेसिटी थी 0.45 मेगावाट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1912 का जो चाबा प्रोजेक्ट है जो आपका जो बल में है, ठीक है, तो उसका भी उसे भी माना जाता है। तो भूरी सिंह से आपको ये भी याद रखना है। और भूरी सिंह जो म्यूजियम है 1908 में ये म्यूजियम बना। एंड स्टेट म्यूजियम अगर बात करें हम जो हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट शिमला में है और इनवेरम हिल पे है ये, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसे बॉनीमून भी कहा जाता है और पुराने समय में एक बोर्डिंग लॉज हुआ करता था ये। तो स्टेट म्यूजियम और भूरी सिंह म्यूजियम में जो है पुराने समय के कॉइन्स रखे गए हैं जो लगभग जो त्रिगर्ता जो कुनबा था उससे संबंध रखते हैं, औदुंबरा से संबंध रखते हैं, ठीक है, कुलुता से संबंध रखते हैं, कुनिन डायनेस्टी से संबंध रखते हैं। क्योंकि बेसिकली अगर हम एंशिएंट ट्राइब्स की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले जो हम रिपब्लिक्स की बात करते हैं तो त्रिगर्ता, औदुंबरा, कुलुता और कुनिन का ही नाम आता है। ठीक है, जिनसे हमें जो है उनकी इनके जो शासक है, वंशावली है, किंगडम का हमें पता चलता है। और एचपी स्टेट म्यूजियम आपको पता है 1974 में ये बना और ये इनवेरम हिल पे है। एंड अगर हम देखें तो डॉक्टर वीसी ओरे जो एक राइटर भी रहे हैं, तो ही वाज द फर्स्ट क्यूरेटर, ठीक है, यहाँ के इस म्यूजियम के। एंड और हम बात करें कि सबसे शुरुआती अगर हम देखें तो सबसे पहले की जो 87 कॉइन्स थे जो पंच मार्क थे, ठीक है, पंच मार्क कॉइन्स में से जो 25 जो कॉइन्स हैं वो रखे गए हैं आपके भूरी सिंह म्यूजियम डिस्ट्रिक्ट चंबा में। एंड 12 कहाँ रखे गए हैं, ये रखे गए हैं स्टेट म्यूजियम जो अर्की में पाए गए थे, वो अब स्टेट म्यूजियम में सुरक्षित रखे गए हैं। और अपोलोडेटस के समय की अगर बात करें तो अपोलोडेटस के समय के कॉइन्स भी पाए गए हैं, वो हमीरपुर के तपामेवा गांव में पाए गए हैं और उनकी संख्या कितनी है, 21। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अपोलोडेटस के समय के जो 21 कॉइन है हिमाचल प्रदेश में पाए गए हैं और हिमाचल प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट में पाए गए, कौन सी जगह पे पाए गए हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। इट्स एट तपामेवा विलेज, हमीरपुर। नेक्स्ट हम बात करें जो और 31 कॉइन्स जो है ज्वालामुखी में भी पाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ज्वालामुखी में भी 31 कॉइन्स पाए गए हैं
और अगर हम इंडो ग्रीक कॉइन्स की अगर बात करें तो इंडो ग्रीक कॉइन्स कहाँ पाए गए हैं, तो ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में कौन सी जगह पाए गए हैं, लचोड़ी और सरोल विलेज में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हिमाचल प्रदेश में जो इंडो ग्रीक कॉइन्स हैं उनका वो कहाँ पाए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट चंबा में कौन सी जगह पे, लचोड़ी और सरोल। तो ये दो प्लेसेस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। अगर हम डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में जो कुलिन्स, ठीक है, कुलुताज, जो कुलुताज रिपब्लिक थे उनके जो कॉइन इशू किए गए थे वो मुख्यतः राजा जो विराज थे उनका उसमें नाम दिया गया, और ये लगभग फर्स्ट सेंचुरी एडी के हैं ये, ठीक है, किसके, राजा विराज के समय के हैं कुलुताज के कॉइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो अगर हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में अगर देखें तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इंस्क्रिप्शंस की। इंस्क्रिप्शन में अगर देखें तो कॉपर प्लेट में निर्मल की जो कॉपर प्लेट है दैट इज क्वाइट फेमस है, तो कॉपर प्लेट्स इंस्क्रिप्शन मिली है और ये सभी जो है प्रिजर्व रखी गई है। अब ये निर्मल कॉपर प्लेट आई थिंक इट्स इन स्टेट म्यूजियम, तो ये प्रिजर्व रखी गई है भूरी सिंह म्यूजियम में। मैक्सिमम जो कॉपर प्लेट्स पाई गई इंस्क्रिप्शन तो वो सभी भूरी सिंह म्यूजियम में रखी गई है। और ये सभी जो इंस्क्रिप्शन है जो डिस्ट्रिक्ट चंबा में है तो उस समय राजा मेरू के समय की है। और अगर हम सबसे अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पाई गई थी। कौन से प्लेस पे, पथियारा और कनिहारा में, जो हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पथियारा कांगड़ा में कहाँ कहाँ खुदाई हुई थी। पथियारा और कनिहारा में हुई है और देहरा गोपीपुर में हुई है, ठीक है, जो आपके ब्यास और बाणगंगा नदी के किनारे हुई है। तो आपको रिवर्स भी याद रखनी है, जैसे नालागढ़ में जो है खुदाई हुई है तो कौन सी नदी के किनारे, सिरसा नदी के किनारे, और उल्ला एफ ट्रूपर के द्वारा की गई थी। और जो हम देहरा गुलेर की बात करें तो वहां पर किसने की थी, बीबी लाल ने 1955 में। तो और भी इंस्क्रिप्शंस मिली है जैसे सूपुर और जो सनूर गुफा है, ठीक है, ये हिलॉक की एक केव है और ये कहाँ है आपके, ये हाटकोटी में है, ठीक है, हाटकोटी शिमला में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पर, सूपुर और सोनपुर, ये हिलॉक सूपुर या सूपुर कहते हैं या फिर सोनपुर कहते हैं, ये हिलॉक केव है हाटकोटी शिमला में। जो मंडी में देखें तो अगर मंगलौर के पास जो सलूनी है, सलूनी में भी जो है इंस्क्रिप्शन मिली है। तो इन सभी इंस्क्रिप्शन से हमें उस समय के जो हिमाचल प्रदेश के जो पुराने लोग हैं उनके सोशल इकोनॉमिक लाइफ के बारे में हमें पता चलता है। और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में शलारू इंस्क्रिप्शन पाई गई है, ठीक है, शलारू में, जिससे हमें जो गुप्ता टाइम पीरियड में का जो समय था उसका वर्णन मिलता है, ठीक है, गुप्ता पीरियड का। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुल्लू की शलारू जगह में गुप्ता पीरियड के समय की जो इंस्क्रिप्शन पाई गई है, तो उससे ये ज्ञात होता है कि उस समय जो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में किसका, गुप्ता पीरियड का भी वहां पे प्रभाव था। निर्मल कॉपर प्लेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे जो है लगभग 7th सेंचुरी एडी की ये मानी जाती है। तो इसमें महासमंता महाराजा समुद्र सेना का नाम दिया गया, लिखा गया है इसमें जो है इंस्क्रिप्ट है। तो ये एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है हिमाचल प्रदेश के इतिहास को जानने के लिए। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है निर्मल कॉपर प्लेट, क्योंकि बहुत सारा एक आपको, अगर आपको कह सकते हैं एग्जाम में आपको ये बोल सकता है कि निर्मल कॉपर प्लेट के ऊपर जो है आप शॉर्ट नोट लिखिए, तो आप लिख सकते हैं। अगर आपको बड़ा नोट लिखने के लिए है तो वो भी आप लिख सकते हैं, तो हम देखेंगे आगे। स्टोन इंस्क्रिप्शंस की अगर बात करें तो रॉक इंस्क्रिप्शंस है, ठीक है, फाउंटेन्स है, स्लैब्स हैं, ठीक है, और 37 स्टोन इंस्क्रिप्शंस है, ठीक है, रिटन इन। और ये सभी जो स्टोन इंस्क्रिप्शंस है अलग अलग इनको स्क्रिप्ट्स में लिखा गया है, ठीक है। तो उनमें से जो मुख्यतः जो स्क्रिप्ट है दैट इज शारदा स्क्रिप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टांकरी, खरोष्टी, ब्राह्मण, नगर, शाखा, भोटिया और तिब्बतन, ठीक है, और कटिलिया एंड सिद्धमत्रिका। तो हाईएस्ट इंस्क्रिप्शंस जो है जितने भी स्टोन इंस्क्रिप्शंस की अगर बात करें, कॉपर प्लेट्स की अगर हम बात करें, इंस्क्रिप्शंस की बात करें, कॉपर इंस्क्रिप्शन की बात करें, तो ये सारी डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही है। तो हाईएस्ट इंस्क्रिप्शन जो स्टोन इंस्क्रिप्शन है जिसकी संख्या लगभग 36 है, तो ये सब कहाँ पाई गई है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में पाई गई है। और ये जो है डोनेटिव है, मतलब डोनेट की गई है, और ये भूरी सिंह म्यूजियम में सेफ रखी गई है। और इनमें से मैक्सिमम आपकी शारदा और टांकरी स्क्रिप्ट में लिखी गई है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। टांकरी स्क्रिप्ट के बारे में ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं कि खशों की जो स्क्रिप्ट है वो भी टांकरी थी आपके, और जो इसके अलावा खशों के अलावा किसकी थी आपके, जो खापास थे, खापास की जो स्क्रिप्ट थी वो भी क्या थी आपकी, टांकरी स्क्रिप्ट थी। सॉरी, खशों की जो खापास थे उनकी ट्रेडिशनल टांकरी स्क्रिप्ट नहीं थी। खशों की स्क्रिप्ट है वो तिब्बतन स्क्रिप्ट है, तो आप काइंडली इससे करेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिटरेरी सोर्सेज की। तो लिटरेरी सोर्सेज की अगर बात करें तो क्योंकि रामायण महाभारत के अलावा, क्योंकि रामायण और महाभारत में हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों का वर्णन मिलता ही है, तो इसके अलावा जो है ऋग्वेदा में भी जो है हिमाचल प्रदेश की जो ट्राइब्स है, ठीक है, जो हिमालय में रहते थे, तो उनका भी वर्णन किया गया है। तो गाइज यहाँ मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी हैंड राइटिंग आपको थोड़ा सा लग रही होगी, कहीं पे आपको कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम पर्शियन सोर्स की अगर बात करें तो तुर्कों ने जो है हिमाचल प्रदेश के जो शिवालिक हिल्स है, ठीक है, लोअर जो हिल एरिया क्षेत्र है, वहां पर सबसे पहले उन्होंने जो आक्रमण किया था।
और संस्कृत लिटरेचर की अगर बात करें तो ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा, जो 4 वेद हैं, तो उसमें भी हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों का वर्णन मिलता है। और जो पाणिनि के द्वारा जो अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी जो पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी, और रघुवंशम कालिदास की जो कालिदास के द्वारा लिखित जो रघुवंशम है, और कुमार संभव में भी, ठीक है, कुमार संभव में भी जो है हिमाचल प्रदेश की रिपब्लिक्स का जो है वर्णन है। और देवी चंद्र गुप्ता जो विशाखादित्य के द्वारा लिखा गया, ठीक है, और कल्हण की राजतरंगिणी जो कश्मीर राज्य के इतिहास के ऊपर है। तो ये सभी जो है लिटरेरी सोर्सेज में आते हैं, और संस्कृत लिटरेचर है ये, जिससे हमें हिमाचल प्रदेश के इतिहास को जानने का मौका मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो कुछ अगर हम मुस्लिम लिटरेरी सोर्सेज की अगर बात करें तो तारीख फिरोज शाही और तारीख फरिश्ता, तो ये सब जो है तारीख फिरोज शाही और तारीख फरिश्ता दोनों में जो है आपका फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जब नगरकोट किले पर, कांगड़ा किले पर अटैक किया गया था, उसका वर्णन इसमें किया गया है। और तुझके जहांगीरी में जो है जहांगीर के द्वारा, क्योंकि जहांगीर के द्वारा ही फाइनली कांगड़ा किले को जो है 1620 ईस्वी में जो है कब्जा किया गया था, ठीक है, 16 नवंबर 1620 ईस्वी में। और उसके बाद वो 1622 ईस्वी में खुद अपने नूरजहां के साथ वो इसे देखने के लिए भी आए थे। और तुझके तैमूरी की अगर बात करें, ठीक है, तुझके तैमूरी में जो तैमूरलंग के द्वारा अटैक किया गया शिवालिक हिल्स के ऊपर, ठीक है, और तैमूरलंग का एक बेनिफिट माना जाता है जो जो हिंदू रियासत थी पुरानी, उसे मिला, क्योंकि हिंदू रियासत में उस समय जो शासक थे तो उनकी हॉस्पिटलिटी से जो है बहुत ज़्यादा खुश हुए थे तैमूरलंग, तो उन्होंने हिंदूर को उस समय नहीं लूटा था। उस समय अगर हम हिंदूर की बात करें तो उस समय हिंदूर के राजा थे राजा आलमचंद, तो राजा आलमचंद ने इनका जो है खास जो है इनकी खातिरदारी की थी, तो इसलिए उन्होंने जो है हिंदूर को बिना लूटे ये वहां से निकल गए थे। और उसके बाद ये शिवालिक हिल्स में जो है पोंटा वैली को भी इन्होंने जो है काफी नुकसान पहुंचाया। और क्या जो क्यारदुन वैली थी, ठीक है, पोंटा वैली को ही क्यारदुन वैली भी कहा जाता है, इसे बाटा रिवर 2 इक्वल हिस्से में डिवाइड करती है। तो क्यारदादून में जब उन्होंने अटैक किया तो वहां के राजा रतनचंद थे, तो रतनचंद ने उनका विद्रोह भी किया था। तो ये सब हम आगे जब तैमूरलंग का हिमाचल प्रदेश में जब अटैक हुआ तो उस समय जो इतिहास रहा, ठीक है, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे इसे। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो और हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो पंजाब हिल स्टेट्स में काफी हिस्सा था ऐसा जिसका, क्योंकि 1966 में जब 1 नवंबर 1966 में रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था तो उस समय हिमाचल प्रदेश में जो है पंजाब के जो पहाड़ी इलाके थे वो शामिल हुए थे। इसमें जब शिमला डिस्ट्रिक्ट, कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, ये सभी जो है हिमाचल प्रदेश में शामिल हुए थे। और जो गुरु गोविंद सिंह का जो बचित्रा नाटक है उससे भी हमें हिमाचल प्रदेश के इतिहास को जानने का मौका मिलता है। और जो गुरसुहा है, ठीक है, दिस इज सेनुपत के द्वारा सेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेवलॉग्स, ठीक है, तो जो यात्रा वृतांत है, जो अलग अलग ट्रेवलर्स हिमाचल प्रदेश में आए तो उन्होंने अपने यात्रा वृतांत में जो लिखा, ठीक है, जिसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ह्यून तिसेंग का है, जो लगभग आपके 635 ईस्वी में जो जालंधर भी आए थे। तो उनका जो स्मरण यात्रा वृतांत है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो हर्षवर्धन के समय उन्होंने जो है हिमाचल प्रदेश की यात्रा की थी, तो वो भी काफी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर किया जाता है हिमाचल प्रदेश के इतिहास में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के जो एंशियंट हिमाचल प्रदेश को जो एक्सप्लेन किया वो टोलेमी ने एक्सप्लेन किया, ठीक है, तो उसमें जो है उन्होंने जो है कुलिन्स ट्राइब था, जनपद था, उसको मेंशन किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो टोलेमी के द्वारा जो हिमाचल प्रदेश के प्राचीन इतिहास का वर्णन किया गया उसमें ये पूछ सकते हैं कि किस जनपद का, हिमाचल प्रदेश के किस जनपद का वर्णन है, तो वो है कुलिन्स। और ह्यून तिसेंग जो मैं बात कर रहा था कि ह्यून तिसेंग एक इसको क्वाइट फेमस चाइनीज ट्रेवलर थे ये, तो ये इन्होंने जब से 630 ईस्वी के आसपास ये इंडिया में आए और उसके बाद ये 648 ईस्वी तक ये भारत में रहे और उसके बाद ये जो वापस चले गए थे। और तो इस ह्यून तिसेंग जो चाइनीज ट्रेवलर थे इन्होंने जो है अपनी यात्रा वृतांत में किस को कुल्लू जो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू है, ठीक है, कुल्लू रियासत को, जालंधरा, अशोकना स्टेट, तो इन सभी को जो है, और त्रिगर्ता, इन सभी का उन्होंने अपने यात्रा वृतांत में वर्णन किया है। यूरोपियन ट्रेवलर्स की अगर बात करें, क्योंकि ये राजा जो जालंधर के राजा थे उतितास, तो उनके वो मेहमान रहे थे 4-5 महीने तक। तो यूरोपियन ट्रेवलर्स में अगर बात करें तो विलियम फिंच की बात आती है, ठीक है, थॉमस कोरियाट की बात आती है। तो विलियम फिंच और थॉमस कोरियाट दोनों ने जो है औरंगजेब जब मुगल बादशाह थे उनके समय में इन्होंने जो है हिमाचल के हिमालय क्षेत्रों की यात्रा की। फॉस्टर की अगर बात करें तो वो 1783 ईस्वी में, जेबी फ्रेजर 1815 ईस्वी में आए, जब आप कह सकते हैं कि गुरखा और ब्रिटिश का जो वॉर चला था, जब संगोली संधि हुई तो उसी समय जेबी फ्रेजर हिमाचल प्रदेश में आए। अलेक्जेंडर गिरार्ड 1817-1818, ठीक है, जिन्हें जो है शिमला की डिस्कवरी में भी इनका रोल है, ठीक है, जेम्स गिरार्ड और अलेक्जेंडर गिरार्ड जो ब्रदर्स हैं। विलियम मूरक्राफ्ट 1820 से 22 ईस्वी तक जो ट्रेबेक के साथ आए, ठीक है, विलियम मूरक्राफ्ट ट्रेबेक। और
कैप्टन मुंडे की अगर बात करें 1829, मेजर आर्चर 1829, और बैरन चार्ल्स हगल हुगल 1835 से 39, जॉर्ज फॉस्टर, जीटी विग्ने, जेसी डेविडसन, एंड कैप्टन एपीएफ हार्कोट। वेरी दिस नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, एपीएफ हार्कोट। क्यों? क्योंकि एपीएफ हार्कोट के द्वारा ही, क्योंकि इन्होंने कुल्लू और लाहौल स्पीति की भी यात्रा की है, तो इसके ऊपर उन्होंने एक स्पेशल बुक लिखी है, एंड दैट बुक इज हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति, सो इट इज रिटन बाय एपीएफ हार्कोट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वन इज कुल्लू देश की कहानी। तो कुल्लू देश की कहानी वो अलग है, तो ये लालचंद प्रार्थी के द्वारा लिखी गई थी, एंड आई थिंक ही हैज रिटन दिस बुक इन 1862 राउंड अबाउट। ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। और हम बात करेंगे नेक्स्ट डायनेस्टीज की। अगर बात करें तो फर्स्ट जो एक बोलते हैं वंशावली को खोजने की तरफ जो सबसे पहला जो काम किया वो मूरक्राफ्ट ने किया, एंड मूरक्राफ्ट ने ही जो है जो कांगड़ा के राजाओं की वंशावली थी उनको ढूंढने में मदद की, तो मूरक्राफ्ट का श्रेय दिया जाता है। अगर कैप्टन एपीएफ हार्कोट की बात करें, जो हमने देखा कि उन्होंने हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू लाहौल स्पीति बुक लिखी, तो एपीएफ हार्कोट को जो है कुल्लू के राजाओं की वंशावली ढूंढने का श्रेय दिया जाता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो उसके बाद जो है कनिंघम ने कांगड़ा, चंबा, मंडी, सुकेत, नूरपुर की वंशावलियों को खोजा। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय किसके द्वारा? कनिंघम के द्वारा। ठीक है, जनरल कनिंघम। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। तो 2011 में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी हिमाचल प्रदेश में, जब हिमाचल प्रदेश जो लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर एकेडमी है, तो उसे जो है लगभग 600 साल पुरानी जो मैन्यूस्क्रिप्ट मिली है, कहाँ पर? स्पीति वैली में। ठीक है, और इसमें जो इसका जो बेसिक रिलेशन था वो किसके साथ था? वो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के साथ था। ठीक है, और ये किस भाषा में लिखी गई थी? भोटी भाषा में लिखी गई थी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और अगर हम देखें हिमाचल प्रदेश जो लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर एकेडमी है, इसकी स्थापना हिमाचल प्रदेश में कब हुई? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1968। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1968। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। और एक दूसरी मैन्यूस्क्रिप्ट मिली जो उसमें गोल्डन वर्ड्स में लिखा गया था, एंड इट वाज फाउंड इन थोलग विलेज। तो ये लाहौल स्पीति में है, थोलग विलेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पर? थोलग विलेज में। और अब आपको एक बात बता दूं कि जो थोलग विलेज है, तो ये एक जो मैन्यूस्क्रिप्ट फाउंड हुई यहाँ पे, तो उसके लिए भी क्वाइट फेमस है, बट दिस विलेज इज ऑल्सो रिलेटेड टू लेट्यूस कल्टीवेशन। जो लेट्यूस इज क्वाइट एक वेजिटेबल है, फेमस वेजिटेबल, तो लेट्यूस आइसबर्ग के लिए फेमस है थोलग विलेज। नेक्स्ट हम बात करें तो देखिए गाइज, आपको कुछ वर्ड्स आपको हिंदी में भी लिखे हुए मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि होता है जब मैंने नोट्स बनाए थे तो कई बार मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी कि उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करने की, तो मैंने हिंदी में ही लिख देता था उन्हें। ठीक है, तो थोड़ा सा हैंड राइटिंग में भी आपको थोड़ा सा लगेगा कि क्या खिचड़ी बना के रखी है, बट आप हैंड राइटिंग में ना जाइए। आप जो भी लिखा है तो मैं उसे पढ़ के आपको बता रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से अपने जो नोट्स है वो अच्छे से प्रिपेयर करें। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अपने नोट्स हमेशा नीट एंड क्लीन बनाएं, क्योंकि जब जैसे मैंने यहाँ पे एक रफ सी हैंड राइटिंग करके रखी है, तो मुझे उस टाइम लगता था कि नहीं यार चलो मैं अपने वर्ड्स में लिख रहा हूँ तो मुझे ये समझ आ जाएगा, बट कई बार बहुत दिक्कत होती है कि आप जल्दी से ग्रैब नहीं कर पाते चीज़ों को, तो इसलिए आप थोड़ा सा समय लीजिए, बट नोट्स आप बहुत सुंदर अपनी हैंड राइटिंग में अच्छे से बनाइए, ताकि कल दिन जब आपको क्विक रिविजन करना हो तो उससे आप इजिली जो है चीज़ों को रिकग्नाइज कर सकें, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो बात करें अगर हम, तो लगभग बोलते हैं कि 40,000 साल पुराने जो प्रागैतिहासिक काल, जो पहले का ऐतिहासिक काल था, तो उस समय के जो कुछ टूल्स मिले गए हैं। ठीक है, टूल्स मिले हैं कहाँ पर? ये मारकंडा एंड सिरसा रिवर, सिरसा नदी में और सतलुज नदी के नदी में वाली जो वैली है वहां पर मिले। सिरसा नदी की हम बात पहले भी कर चुके हैं, ये इसका संबंध है नालागढ़ से। ठीक है, मारकंडा रिवर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। ठीक है, मारकंडा रिवर। तो इस समय से जो हमें प्रागैतिक इस इतिहास से हम देखें तो जो ये अवशेष मिले हैं, तो इस समय ये पता चलता है कि जो अगर हम आर्यंस की बात करें, जो आर्य रेस है, ठीक है, आर्यों का जब हिमाचल प्रदेश में जो आगमन हुआ है, तो भारत में जो आगमन होता है वो तो मध्य एशिया से वो आए थे, और उसी समय ही जो मैदानी इलाके के लोग हैं उनका भी जो है हिमाचल प्रदेश में आगमन हुआ। ठीक है, फ्रॉम प्लेन्स टू हिल्स। और हिमाचल प्रदेश के अगर हम सबसे पुराने जो वासी है, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उन्हें किस नाम से पुकारा जाता है? उन्हें कोल कहा जाता है, और उन्हीं को ही मुंडा की संगी भी दी गई है, और उन्हीं को ही प्रोटा एस्ट्रोलॉइड भी कहा गया है, और इन्हीं को ही दास, निषाद, दस्यु,
इस तरह की जो है संज्ञा दी गई है, ठीक है। ऋग्वेदा में उन्हें मुंडास कहा गया है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दास, दस्यु, निषाद, तो ये सभी संज्ञा भी इन्हीं को ही दी गई, जो हिमाचल प्रदेश के सबसे पुराने जो जाति है रहने वाले कोल। और आ, और उस समय हम देखें तो कुछ टर्मिनोलॉजी भी है कि जैसे टीका, तो टीका किसे कहते थे, राजा के सबसे बड़े बेटे को क्या कहते थे, उससे टीका कहा जाता था। और फिर यंगर, उससे जो छोटा होता था उसे दोथे कहा जाता था। फिर उससे छोटा उसके त्रिथेन, चौथेन, मतलब दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का और चौथे नंबर का, दिस इज। तो ये टर्म्स भी आपको याद रखने कि दोथे, कल दिन वो आपसे पूछ सकते हैं कि दोथेन, त्रिथेन, चौथेन, ये जो शब्द है ये किससे किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है कि राजा महाराजा के जो बड़े बेटे को टीका, फिर आगे जो उनके बच्चे हैं उन्हें क्या दोथेन, त्रिथेन, चौथेन इस तरह से पुकारा जाता था। और मियाँ एक टाइटल था, मियाँ जो टाइटल है वो भी राजपूत राजाओं को दिया गया। और स्पेशली ये जो टाइटल है ये मुगल बादशाहों के द्वारा दिया गया, और ये एम्पर जो जहांगीर थे, जहांगीर बादशाह के द्वारा दिया गया था। 22 जो हिमाचल प्रदेश के जो 22 हिल स्टेट्स थे फ्रॉम पंजाब हिल स्टेट्स से, क्योंकि पहले पंजाब हिल स्टेट्स था, उसके 22 राजपूत प्रिंसेस को जो है ये टाइटल दिया गया था जहांगीर के द्वारा। तो बेसिकली जनरली तो मियाँ जो टाइटल है वो राजपूतों को किसके द्वारा दिया गया था, वो मुगल बादशाहों के द्वारा ही दिया गया था, ठीक है। और इन 22 राजाओं को ये क्यों दिया गया था, क्योंकि यही 22 राजपूतों ने बाद में जो है मियाँ का टाइटल देने के बाद ये मुगल कोर्ट में भी जो है ये रहे हैं, देवर होस्टेजेस टू मुगल कोर्ट लेटर, ठीक है। और इन्हीं के आगे जो है फिर 22 क्लैन में ये बन गया, ठीक है। जो एक क्लैन की हम बात करते हैं, जैसे हम सिसोदिया क्लैन की बात करते हैं, तो सिसोदिया का संबंध कहाँ से, आपका दाढ़ी और थरूच है, तो इस तरह से 22 आगे इन्हीं राजाओं के नाम पे जो है आगे क्लैन में भी बट गए ये नाउ। तो बोलते हैं कि आज अब जो ये कोली है, ठीक है, कोल्स की बात करें, जो हिमाचल प्रदेश के सबसे पुराने इनहेबिटेंट्स हैं, जिन्हें दास, दस्यु, निषाद, मुंडास के नाम से पुकारते थे, अब इन्हें जो है कोली, हाली, डोम, चनाल जो है इस नाम से पुकारा जाता है। तो वैदिक समय की अगर हम बात करें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत कॉमन सा क्वेश्चन भी है ये। तो शांबर, क्योंकि जो किरात एक जनपद था, ठीक है, बहुत फेमस ट्राइब थे किरात। तो किरात का जो एक फेमस राजा था शांबर वो था स्ट्रॉन्गेस्ट किंग, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि इस शांबर राजा की जो है यमुना और ब्यास नदी के बीच का जो हिस्सा वैली थी, उसमें लगभग इसने 99 किले बनाए गए थे इसके द्वारा, ठीक है। और इन्हीं 99 किलों को बाद में जो है आर्यों के द्वारा ध्वस्त किया गया था। तो और आर्यों ने बाद में वेदों की रचना की, तो वेदों में ही इनका वर्णन किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आर्य क्या हुआ, वो तराई के इलाकों में पहुंचे, ठीक है, और वहां पे उन्होंने अपने आप को जो है वहां पे उन्होंने एस्टेब्लिश किया। और उसके बाद और देवर बोलते हैं कि उस समय वो क्या थे, वो हिमाचल के इनहेबिटेंट्स भी थे, ठीक है। रिटेलिएटेड कौन, तो यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश में जो किरात थे, तो किरातों के द्वारा जो है इनका विरोध किया गया। तो आर्यों को हिमाचल प्रदेश में जब वो पहुंचे, तो उस समय उनको जो है किनका डटकर सामना, मतलब किन ने उनका डटकर सामना किया, वो थे किरात। और किरातों के प्रसिद्ध राजा थे राजा शांबर। तो अगर हम बात करें तो हिमाचल जो इनहेबिटेंट्स हैं, ठीक है, जिन्हें जो है दास, दस्यु, निषाद इस तरह से नाम से पुकारा गया था, ठीक है। और बोलते कि एक्चुअल में जो ये लोग थे, ये जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, यही कहने के यही लोग जो है कोल थे, ठीक है। किन्नर, किरात, गंधर्व, चुमांग, डोमांग ट्राइब्स, ठीक है। तो ये सभी जो है जिनके जो है अभी भी ये वही ट्राइब्स थे पुराने एंशंट, जिनका बोलते हैं कि अभी भी इनके जो वंशज है वो अपर जो रीजन्स है, ठीक है, जैसे आपके किन्नौर, स्पीति रीजन है, तो वहां पर ये अभी भी रहते हैं, ठीक है। और इन्हीं को ही बोला जाता है कि देवर कि यहाँ के जो लोग थे वो इस सिंधु वैली में जो रहने वाले लोग थे उनसे, और द्रविड़ा जो पीपल थे उनसे वो अलग थे, ठीक है। उनका अपना ही इतिहास और कल्चर था, संस्कृति थी, ठीक है। तो राजा शांबर की अगर हम बात करें, तो राजा शांबर एक किरातों के जो राजा थे, बहुत शक्तिशाली राजा थे। और इनके अगर राज्य की बात करें, तो राज्य इनका जो है लगभग पूर्व से लेकर गढ़वाल तक पूरा राज्य इनका फैला हुआ था, ठीक है, उन पर कब्जा था। और इन्हीं के ही कुछ समकालीन शासक भी थे, जिनके नाम मुख्यतः चुमुरु, धामी, सुशन, अशुश और पिप। तो ये सभी इसके ही कंटेम्पररी किंग्स थे। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि किरात राजा शांबर के समकालीन राजा अन्य कौन राजा थे, तो वो थे चुमुरु, धामी, सुशन, अशुश और पिप। अब क्या हुआ कि आर्य राजा जो दिवोदास थे, तो दिवोदास एक बहुत प्रसिद्ध राजा रहे आर्यों के। तो दिवोदास ने क्या किया, आर्य जो किरात राजा थे शांबर, ठीक है, शांबर के साथ उनका युद्ध हुआ। और ये युद्ध कितने सालों तक चला, लगभग 40 ईयर्स। तो आप खुद सोच लीजिए कि पुराने समय में युद्ध कितने लंबे लंबे चलते थे। तो 45 साल तक उनका युद्ध चला। और क्योंकि
उसके बाद क्या हुआ, 40 साल के बाद जो है उनका जो है शांबर का वध हुआ था। ठीक है, तो इस ठीक है, और तो शांबर राजा की अगर बात करें तो उसका जो पूरा जो राज्य था वो रावी, सतलुज, ब्यास और प्लेन्स में भी इवन उसका कब्जा था। ठीक है, तो रावी, सतलुज, ब्यास की नदी की जो है इन तीनों नदियों के बीच में उसका जो राज्य था बहुत विशाल साम्राज्य था। और फाइनली फिर राजा दिवोदास के द्वारा जो है उदब्रज नामक जगह है वहां पर किसको मारा गया, शांबर राजा को मार दिया गया। और राजा दिवोदास के जो मुख्य सलाहकार थे वो थे ऋषि भारद्वाज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब क्या हुआ, तो जैसे ही शांबर राजा का वध हुआ तो शांबर राजा के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि शांबर राजा के साथ कुछ और भी उसके जो अलाइज थे उनका भी वध हुआ। उसमें से एक नाम कलचुरी राजा का भी है, कलचुरी, तो कलचुरी का भी वध किया गया उदब्रज में। तो फिर क्या हुआ कि जो नॉन आर्यन ट्राइब्स थे आर्यों के अलावा, तो उन्होंने क्या हुआ, तो वो सारे के सारे हिल्स की ओर मूव हो गए। ठीक है, और आर्यों ने भी फिर ये सोचा कि चलो अब हम इनका पीछा भी कहाँ तक हम इनका पीछा करेंगे, तो उन्होंने भी उनका पीछा करना छोड़ दिया। और उन्हीं आर्य राजा में से एक राजा ने जो है याति, ठीक है, राजा ययाति राजा था। ठीक है, उसने एक बहुत स्ट्रांग एक राजा की नींव रखी, कहां पर, बिटवीन आपके यमुना और सरस्वती नदी के बीच में। ठीक है, जिसे बाद में किस नाम से पुकारा गया, पुरु राज्य। ठीक है, जो ययाति जो राजा था जिसने पुरु राज्य की स्थापना की, तो पुरु इसे क्यों कहा गया, क्योंकि उसके बेटे का जो नाम था वो पुरु था, तो पुरु के नाम पर उसने जो है अपने राज्य का नाम क्या रखा, पुरु राज्य रखा। और वैदिक समय में ही जो है दूसरा जो आर्यन किंग माना जाता है जिसने जो है हिमाचल प्रदेश में एंट्री की, वो थे युद्धकुल वीर्य कार्तिक वीर्य। ठीक है, युद्धकुलिया कार्तिक वीर्य, जिसे जो है सहस्त्रार्जुन के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, 100 भुजाएं। तो एक बहुत बड़ी सेना को लेकर जो है इसने हिमाचल प्रदेश में एंट्री की। और उसके बाद सबसे पहला जो इसका टारगेट था वो बने ऋषि जमदग्नि ऋषि, जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, जो जमदग्नि ऋषि परशुराम के पिता थे। तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो है इन्होंने ये रहते थे रेणुका माता के साथ। तो जो है ऋषि जो ये सहस्त्रार्जुन थे, इन्होंने जो है जमदग्नि ऋषि की जो कामधेनु गाय थे उन्हें जो है कब्जा करना चाहा, चुराना चाहा। तो उस समय क्या हुआ, तो जब इसने आक्रमण किया तो लोगों ने इसका काफी विद्रोह भी किया और उसके बाद उसको हरा भी दिया गया। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसने सहस्त्रार्जुन ने फिर से अटैक कर दिया। ठीक है, ऋषि जमदग्नि के ऊपर। ठीक है, सिरमौर जो इलाका है एरिया में। और उसके बाद जो है वो जो कामधेनु गाय थे ऋषि भारद्वाज की, तो उन्हें जो है वो वापस ले गया। ठीक है, चुरा के ले गया। ठीक है, और इसी ने ही जो है ऋषि वशिष्ठ के ऊपर भी अटैक किया था। ठीक है, देन फिर क्या हुआ, तो परशुराम ने जब इसका पता चला तो परशुराम जी आए और उन्हें जो है जो युद्धकुल कार्तिवीर्य है उसका वध कर दिया। ठीक है, लोकल रूलर्स की हेल्प से, और उसे मार दिया गया। देन उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद इस सब का पश्चाताप करने के लिए जो है परशुराम जो है तीर्थ यात्रा पे निकल गए ताकि वो उस पाप से जो अपने आप को छुड़ा सके। और क्योंकि उन्होंने जो है क्योंकि उन्होंने प्रण लिया था कि जितने भी क्षत्रिय सबका वध करने का प्रण लिया था और उनको मारा, तो इस वजह से वो पश्चाताप करने के लिए वो हिमालय की ओर भी निकल गए थे। और उसी समय ही और बोलते हैं कि जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि जो कार्तिवीर्य का युद्ध के लिए कार्तिवीर्य जिसको परशुराम ने मारा था, उसके बेटे ने जो है क्या कर दिया, जमदग्नि ऋषि का वध कर दिया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि जो परशुराम है उनको और ज्यादा क्रोध आ गया। ठीक है, तो उन्होंने फिर ये प्रण लिया कि ये ओथ ली कि मैं जो है सभी क्षत्रिय को जो है अपने कुल्हाड़ी से काटूंगा। ठीक है, तो कुल्हाड़ी उनका जो एक अस्त्र शस्त्र माना जाता था। ठीक है, देन जो है क्या हुआ, जितने भी जो क्षत्रिय लोग हैं वो सारे के सारे अब हिल्स की ओर आने लगे। तो इस तरह से जो क्षत्रिय लोगों का वास जो हिमाचल प्रदेश के जो हिल्स एरिया में हुआ। ठीक है, तो बाद में ये क्या हुआ, अब ये हिल्स में तो आगे, बट बोलते हैं कि ये क्षत्रिय लोग जो है फिर आपस में ये शांतिपूर्ण तरीके से नहीं रहे और इन्होंने अपने आप को क्या किया, अब शक्तिशाली बनने के लिए अपने आप को ग्रुप्स में जो है इकट्ठा करना शुरू कर लिया। और यही बाद में क्या बन गए, यही जो है खश बन गए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अपने अपने जो इलाके हैं अपने आपस में बांट दिए गए और जो है और अपने इलाके बांट दिए। और उसमें जो हर ग्रुप का जो एक स्ट्रांग मैन होता था उसे कहा जाता था मौवी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये पूछा भी जा चुका है। और उसके जो क्षेत्र है उसको कहा जाता था मवाना। क्या कहते थे, मबाना। मौबी और मबाना, मौबी हेड और मबाना उसका एरिया। तो इस वजह से अब जब उनके ग्रुप्स बने तो बाद में वही ग्रुप्स आपस में भी लड़ने लगे। ठीक है, एक दूसरे के मतलब सुप्रीमेसी गेन करने के लिए। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, फिर जैसे जैसे समय बीतता गया तो यही जो खश ग्रुप है आगे, खशास जो है यही आगे की क्या बन गई, यही इन्होंने जो है एक ट्राइबल रिपब्लिक्स का इन्होंने जो है जनपद का रूप धारण कर लिया। ठीक है, जिन्हें जनपद के नाम से हम पुकारते हैं, जिसमें हम त्रिगर्ता, औदुम्बरा, कुलिंद कुलुता, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये सब जो है हिस्ट्री ट्रेस की जाती है कि किस तरह से आर्यों का आक्रमण हुआ। ठीक है, किरात राजा शांबर थे।
तो इससे क्या मतलब हुआ कि क्योंकि किरात राजा शांबर का वर्णन ऑलरेडी पहले है कि 99 उनके किले थे पहले, इसका मतलब क्या हुआ, आर्यों से पहले जो रेस थी वो कौन सी, किरात रेस जो है हिमाचल प्रदेश में आने वाली रेस थी। तो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स को कोल कहा गया, कोल के बाद किरातों का आगमन हुआ, उसके बाद क्या किसका हुआ, आर्यों का आगमन हुआ। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो ऋषि भारद्वाज, जो मैंने पहले कहा कि ये मेन मुख्यतः जो एडवाइजर थे, सलाहकार थे आर्य राजा दिवोदास के, जिन्हें शांबर के साथ 40 वर्षों तक लड़ाई की, उनके सलाहकार थे ऋषि भारद्वाज। और दिवोदास ने जो शांबर का वध किया था वो किया था उद्ब्रज नामक जगह पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम किरातास की अगर बात करें तो मंगोलॉइड पीपल, जो मंगोलॉइड ओरिजिन के थे पीपल, उन्हें जो है भोटास और किरातास कहा जाता था। ठीक है, किरातास, क्योंकि किरातास के ही फेमस राजा शांबर था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आर्यों से पहले किरातों का भी हिमाचल प्रदेश में जो ऑलरेडी वो वहां पर थे, इसका मतलब क्या हुआ कि आर्य किरातों को जो है सेकंड रेस माना जाता है जो हिमाचल प्रदेश में आई। और ये लगभग माना जाता है कि 1000 ईसा पूर्व जो है ये हिमाचल प्रदेश में एंटर हुए थे, और मंगोल तिब्बत लैंग्वेज ये बोलते थे। और किरातों को ही माना जाता है कि जो है ये बुद्धिज्म इन्होंने अपनाया था, जब महात्मा बुद्ध ने जो है, बुद्ध के समय जो है इन्होंने जो है किसे अपनाया था, बुद्धिज्म को अपनाया था। तो ये सब भी कहा जाता है। और जैसे ही वो आए तो सबसे पहले वो जो अपर एरियाज में ये सेटल हो गए। और किरातों के बाद जो थर्ड रेस जिसको माना जाता है वो आर्यों को माना जाता है, जिनका संबंध खशों के साथ भी जोड़ा जाता है कि खश और आर्य ये दोनों एक ही थे। तो थर्ड रेस थी ये, जो उत्तर से जो है कश्मीर होते हुए जो है, कश्मीर होते हुए ये एंटर हुए थे। और तो इसलिए जो है खशों को ये भी मानते हैं कि खश जो है अलग थे, तो वो आर्यों से पहले उनका आगमन हुआ। ठीक है, और कश्मीर से लेकर नेपाल तक उनका कब्जा हुआ, और उसके बाद उन्हें जो है कश्मीर को जो आपके किन्नौर है, ठीक है, किन्नौर को जो है किरातास को दे दिया था, और नागालैंड को जो है खशास। तो इस तरह की बिलीफ्स भी है। तो और आपको बता दें कि जो ट्राइबल जनपद है हिमाचल प्रदेश के पुराने, तो उनको किस नाम से पुकारते थे, उनको आयुधजीवी भी कहा जाता था, आयुधजीवी संघ। ठीक है, इस तरह से। और मवानास आपको हम ऑलरेडी पहले भी बात कर चुके हैं कि मॉबी स्ट्रॉन्ग मैन और मवानास का एरिया बोलते थे। ठीक है, मॉबी और मवानास। तो आर्यंस की अगर हम बात करें तो आर्यन जब आए तो उन्हें जो है इंडो आर्यन कहा गया। ठीक है, और उन्होंने सबसे पहले जो है हिंद कुश पर्वत को पास करके सबसे पहले वो हिंदू वैली में आए, और उसे उन्होंने क्या कहा, सप्त हिंदू के नाम से पुकारा। सप्त हिंदू मतलब उसे लैंड ऑफ सेवन रिवर्स कहा गया। और उसके बाद धीरे धीरे वे फिर नॉर्थ ईस्ट की ओर मूव किए, और उसके बाद बैटल हुई उनकी, जो दस्यूस राजा, क्योंकि कहते हैं ना कि रातास, इन्हीं को पहले दास, दस्यु, निषाद इस तरह से कहा जाता। तो दस्यूस जो राजा शांबर थे, तो शांबर के साथ सबसे पहले अटैक हुआ, और आर्यों की ओर से लड़ने वाले थे राजा दिवोदास, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और किरातों की ओर से लड़ने वाले रहते थे दस्यूस राजा शांबर। तो आर्यों जो है, आर्य इन्हीं दासस को, ये दासों लोगों को जो है और नाम से पुकारते, जिसमें वो इनको संज्ञा देते थे, जैसे शिशन देवा, लिंग पूजक, मलेच। ठीक है, और कृष्णा योनि भी कहते थे उन्हें। ठीक है, तो और अनासा भी कहते थे। चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, पुराणों में भी हिमाचल प्रदेश के इतिहास का हमें जिक्र मिलता है, क्योंकि अगर हम देखें तो पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, मार्कंडे पुराण और महाभारत का जो वन पर्व और जो द्रोण पर्व और सभा पर्व है, तो उसमें जो है हिमाचल प्रदेश का जो एक क्षेत्र है वो मेंशन किए गए हैं, जिससे हमें उसके इतिहास के बारे में पता चलता है। अब मेंशन होने का वर्णन होने का मतलब क्या है कि उस समय भी हिमाचल प्रदेश के जो क्षेत्र थे वो थे। और क्योंकि अब महाभारत में अगर इन वन पर्व, द्रोण पर्व और सभा पर्व में इनका वर्णन मिला है, तो उस समय जो है हिमाचल प्रदेश एग्जिस्टेंस में था। बेशक उस समय जो है रियासतों के नाम अलग अलग थे, जैसे हम त्रिगर्ता, जालंधर की बात करते हैं उस तरह से। तो महाभारत में देखें तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि महाभारत के कौन कौन से पर्व में हिमाचल प्रदेश के हिमालय क्षेत्रों का वर्णन मिलता है, तो आपका आंसर होगा वन पर्व, द्रोण पर्व, सभा पर्व। सिंपल सी बात यह है कि जितने भी कोई भी क्वेश्चन आपसे इतिहास से पूछा जाएगा तो मटेरियल आपका यही रहेगा, बस एग्जामिनर का क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होगा। ठीक है, और आपको मैं बता दूं, इसके अलावा भी आपको एक्सप्लोर करना है हिमाचल प्रदेश की। आई डोंट से कि जस्ट माय नोट्स आर इनफ, तो आपको खुद से भी एक्सप्लोर करना है जितना ज़्यादा, बिकॉज नॉलेज इज नेवर कंप्लीट। तो आप और भी एक्सप्लोर करें, बट दिस इज अ वे कि जहां से आप शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पद्म पुराण में अगर देखें तो पद्म पुराण में ये वर्णन किया गया है कि जो जालंधर दैत्य था, ठीक है,
तो जालंधर दैत्य का अगर हम देखें तो बेसिकली जालंधर दैत्य को जो है सागर और गंगा का पुत्र माना जाता है। तो जब जालंधर जो दैत्य का जन्म हुआ था तो उस समय जो है बहुत पूरी धरती जो है कांप उठी थी, और ये माना जाता है कि जब वो पैदा हुए थे तो उन्होंने जो है ब्रह्मा ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली थी। तो इस तरह से वर्णन भी मिलता है, कहानी है। तो जालंधर दैत्य को मेंशन किया है पद्म पुराण में, और जिसका वर्णन किया गया उसे जो है किसके द्वारा, लॉर्ड विष्णु के द्वारा जो है उसका वध किया गया था। और तो उसके बाद जो उसका धड़ था, ठीक है, हिज ट्रंक, तो जहां पर वो पड़ा उसे जो है जालंधर कहा गया, ठीक है, धड़ जालंधर। तो इसलिए आज उसका नाम जो है जालंधर पड़ा। और जहां पर उसके जो कान पड़े, ठीक है, कान गिरे विष्णु के द्वारा काटने जो है मारे जाने के बाद, तो कान कान जहां गिरा वो कानगढ़ बन गया, ठीक है, कानगढ़। और बाद में वही कानगढ़ किसका नाम ले लिया उसने, कांगड़ा रियासत का नाम ले लिया। तो ये इस तरह से कहानी है। अगर डॉक्टर राहुल सांकृत्यान की बात करें जो फेमस राइटर है, तो उनके द्वारा ये माना जाता है कि जो जालंधर दैत्य था वैदिक समय का, तो वैदिक समय में जो शांबर राजा थे जिनका युद्ध जो है दिवोदास के साथ हुआ, तो बोलते हैं कि जालंधर दैत्य वही थे, शांबर राजा ही थे। तो ये किसके द्वारा लिखा गया, डॉक्टर राहुल सांकृत्यान के द्वारा लिखा गया है। और डॉक्टर राहुल सांकृत्यान के द्वारा ही ये माना गया है कि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के बारे में जब उन्होंने लिखा तो उनके द्वारा ये माना गया है कि मैक्सिमम जो लोग हैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हम सकत। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू राहुल सांकृत्यान की किन्नौर में हमसगत भाषा का प्रयोग होता है। तो महाभारत में मुख्यतः जो है 4 जनपद का वर्णन मिलता है, और वो 4 जनपद है औदुंबरा, त्रिगर्त, कुलुता और कुनिंद। तो इन 4 जनपद का वर्णन मिलता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन 4 जनपद के आपको नाम याद होना चाहिए। तो अगर पांडवों की बात करें तो महाभारत समय की, तो अज्ञातवास में जो 12 साल का जो उनका अज्ञातवास है, तो वो उनका मैक्सिमम महासु, हाटकुटी, तो ये सभी जो है उनसे संबंधित है। और कश्मीर, औदुंबर, त्रिगर्ता, ठीक है, और दरद, तो ये क्योंकि महाभारत समय में अगर इनका वर्णन किया गया है, तो ये कहानी है कि युधिष्ठिर, माना जाता है कि पांडवों में सबसे बड़े थे युधिष्ठिर। तो कश्मीर के जो कश्मीर की जो कश्मीर ट्राइब था, औदुंबर और त्रिगर्ता और दरद, तो यहाँ इन सभी जनपदों के जो लोग थे वो क्या करते थे, वो राजा थे, वो एक तरह का ट्रिब्यूट देते थे, ठीक है, कर देते थे किसको, युधिष्ठिर को। और कुलिंद को तो ये माना जाता है कि कुलिंद ने जो है जो पांडवों का जो है पांडवों का शासन उन्होंने स्वीकार किया था। और राजा सुशर्मा चंद्र की अगर बात करें, जो दुर्योधन का जो है समधी था, तो वो पांडवों के खिलाफ लड़े थे, कौरवों की ओर से। तो लेकिन पांडवों ने फिर महाभारत का युद्ध जीत लिया था। तो उसके बाद सुशर्मा चंद्र ने जो है हार के बाद अपने पुराने जो राज्य है वहां पर लौटना उचित नहीं समझा, और उन्हें जो पहाड़ों में आकर जो है कांगड़ा किला उन्होंने बनाया था। तो और पांडवों से ही संबंधित है आपका पांगड़ा, ठीक है, जो क्योंकि सुकेत रियासत का जो पुराना नाम है वो क्या है, पांगड़ा है। तो पांगड़ा, जिसको पांडवों का ही नाम भी, पांडवों का आंगना, तो इस तरह से उसको पांगड़ा का संबंध भी जो सुकेत रियासत की राजधानी थी उसका संबंध किससे है, आपका पांडवों से है। और सुकेत जो नाम है वो ऋषि शुकदेव के ऊपर पड़ा है। तो भीमकोट किले की अगर बात करें, तो भीमकोट किला जो नगरकोट किला है, कांगड़ा किला है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का, तो उसे भीमकोट किला कहा जाता है, ठीक है। और भीम ने ही जो है शादी की थी हडिम्बा माता से। और हडिम्बा माता का फेमस टेम्पल आपका कहाँ पे, मनाली में, डुंगरी में है, जहाँ पर डुंगरी मेला भी लगता है मई में। और विदुर, जो महाभारत के विदुर थे, तो विदुर ने शादी की जो हडिम्बा के भाई तांडी थे, तांडी की बेटी से, ठीक है। तो और तांडी का संबंध किससे संबंधित है, जो लाहौल स्पीति में जो चंद्र और भागा का मिलन जहाँ पे तांडी में होता है, ठीक है, तो उसका संबंध तांडी से। एंड और इस तांडी के ही फिर आगे विदुर के जो तांडी की बेटी से शादी करने के बाद उनके आगे मुखुर और भोट नाम से 2 बेटे पैदा हुए, ठीक है, 2 सन्स, मुखुर एंड भोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बोलते हैं इसी मुखुर, उनके एक बेटे मुखुर ने जो है पुराने कुल्लू रियासत की स्थापना की थी, ठीक है, मकरस के नाम से। मकरस का संबंध जो है मुखुर से जुड़ा जाता है, इसलिए कुल्लू रियासत का प्राचीन नाम मकरस के नाम से भी पुकारा जाता है। एंड दूसरा बेटे जो भोट थे, ठीक है, भोट ने जो है आपका भोटी राज्य की स्थापना की, रोहतांग पास क्रॉस करने के बाद, ठीक है, तिब्बती भोट राज्य की स्थापना की। तो अब हुआ क्या कि जैसे ही पांडवों ने जो है महाभारत का युद्ध जीता, तो उसके बाद उन्हें जो है अश्वमेध यज्ञ करने का सोचा। तो उस समय जो है फिर हॉर्स को जो है, जो घोड़े को जो है घुमाया गया पूरे हिमालयन क्षेत्रों में, ठीक है, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अर्जुन, ठीक है। तो क्योंकि उस समय होता ना कि घोड़े को छोड़ते थे, अगर कोई घोड़े को रोक लेता था तो उसके साथ युद्ध करना पड़ता था।
तो इस तरह से अर्जुन हिमाचल वाले क्षेत्रों में जो है उन्होंने वो घूमे, और वहीं घूमते हुए जो है उस समय उन्हें जो है प्रागैतिहासिक का जो एंशिएंट किन्नर ट्राइब है वो उन्हें मिले, और जो मुख्यतः कुल्लू और त्रिगर्त का रीजन है, ठीक है। तो और मंडी राजा से भी उनकी मुलाकात हुई, ठीक है। उस समय सेन बिंदु थे, तो सेन बिंदु माना जाता है कि उन्होंने जो है इसका भी अर्जुन की जो महानता है वो स्वीकार की थी। और कुल्लू के राजा में की अगर बात करें तो प्राचीन समय में तो महाभारत समय में कुल्लू के राजा पर्वतेश्वर थे, ठीक है। और बृहंत एंड कुलिन्स और जो कालीकूट, ठीक है, ये जो यहाँ के जो शासक थे, ठीक है, रहने वाले लोग थे, उन्होंने भी अर्जुन की महानता स्वीकार की थी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे पूछ सकते हैं आपकी कुल्लू के राजा कौन थे महाभारत के समय जिन्होंने अर्जुन की महानता स्वीकार की थी, तो उनका नाम होगा राजा पर्वतेश्वर। नेक्स्ट हम बात करें तो मुख्यतः जो जनपद थे, रिपब्लिक्स थे, ठीक है, कब? जब पाणिनि के समय, क्योंकि पाणिनि के द्वारा जो है अष्टाध्यायी की रचना की गई, ठीक है, व्याकरण जो था संस्कृत व्याकरण, तो उस समय जो है, और अगर हम अष्टाध्यायी की बात करें तो लगभग 700 बीसी से लेकर 400 बीसी के बीच में ये लिखा गया। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो जग्गाधारी और सिरमौर क्षेत्र के जो लोग थे, निवासी थे, उन्हें जो है क्या कहा जाता था, उन्हें, ठीक है, उन्हें कुलिन्स कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बिलासपुर नालागढ़ के क्षेत्र के लोगों को जो है युगांध्र की संज्ञा दी गई थी, और जो कांगड़ा और त्रिगर्त के कांगड़ा के रहने वाले लोगों को, स्थायी निवासियों को त्रिगर्त कहा जाता था। नूरपुर पठान के लोगों को जो है औदुंबर की संज्ञा दी गई थी, और चंबा के लोगों को, निवासियों को जो है गब्दिका संज्ञा दी गई थी, और कुल्लू के निवासियों को जो है कुलुता संज्ञा दी गई थी। और पाणिनि ने मेंशन किया था, ठीक है, जिन जनपदों को जो है जनपद या फिर गण के नाम से जो है मेंशन किया गया है। और जो जनपद मुख्यतः ये जो है कॉम्बिनेशन ऑफ संघ था, ठीक है, संघ ऑफ ट्राइब्स, ठीक है। तो ट्राइबों के जो संघ था उसका कॉम्बिनेशन आगे क्या था, जनपद बना, ठीक है। और इन्हीं के जो प्रमुख थे उन्हें जो है राजा पुकारा जाता था, और जो संघों के मुखिया होते थे उन्हें क्या कहा जाता, उन्हें महाराजा नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? महाराजा। और कुछ, क्योंकि जो हमें कुछ कॉइन्स भी, सिक्के भी मिले हैं, तो सिक्कों पे जैसे नाम लिखा गया है महाराजाओं का, राजा का और उनके संघ का। जैसे ये कैसे पता चलता है कि जैसे कोई एक वाक्य जो है सिक्के के ऊपर जो है कुरिदा गया है, जिसमें लिखा गया है राज्ञ कुनिधस्य अमोघ भूतिर्स्य महाराज्य से, तो महाराज से, तो इस तरह से शब्द लिखे गए हैं, तो जिनका कहीं ना कहीं शब्द जिससे पता चलता है कि उस समय जो है कॉइन्स पर जो है महाराजा, राजा और उनके संघ का नाम होता था। क्योंकि अगर हम इस वाक्य की बात करें तो यहाँ पर जो कुनिंद से लिखा है, तो कुनिंद से जो है कुनिंद जो जनपद है उसका पता चलता है, और महाराजा से महाराजा का, और अमोघ भूतिर्स्य, तो ये जो है उनके राजा का नाम है। तो इस तरह से जो है पता चलता है कि सिक्कों पर जो है महाराजा, राजा और उनके संघ का नाम जो है लिखा हुआ होता था। चलिए, तो इस चैप्टर में हम आज यहीं पर ही क्लोज करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि पाणिनि के द्वारा जो अष्टाध्यायी में जो औदुंबराज, त्रिगर्ताज, कुलिंदाज, कुल्लुताज, तो इन सब का वर्णन किया गया, तो वो हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये मेनली माना जाता है कि जनपद थे जो आर्यों के द्वारा बनाए गए थे। तो आई होप कि आपको आज वाला चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आप इसे जो है बार बार लर्न कीजिए और अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, बिकॉज जब तक आप लिखेंगे नहीं, जब तक आप मेंस में लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप मेंस अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। सो और पॉजिटिव बने रहिए, मोटिवेटेड रहिए। सो और कीप डूइंग हार्ड वर्क, क्योंकि हार्ड वर्क जितना आप करोगे उतना ही आप जो है सक्सेस के नज़दीक पहुंचते रहोगे। सो एंड इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो देन डू लाइक, शेयर, कमेंट, एंड अपने व्यूज आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिए कि आपको ये जो चैप्टर है ये कैसा लगा। एंड और कोशिश कीजिए कि और ज़्यादा एक्सपीरियंस को आप इस चैनल के साथ जोड़ें और चैनल को आप शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल एंड।